Hello, my dear friends. I am your friend Manjeet Singh. Dear friends, welcome to MK Legal Shiksha. Dear friend, in our last videos, we have discussed about basic skeleton of Civil Procedure Code and some important terms which are used in the Civil Procedure Code. Dear friends, in this video, we will start the Civil Procedure Code from section 1. सो बिफोर गोइंग अहेड, दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे अबाउट द न्यू वीडियोस। तो विदाउट डिले हम आगे चलते हैं। ये सिविल प्रोसीजर कोड का हमारा थर्ड वीडियो है। फ्रेंड्स, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो मेन बॉडी है हमारे 158 सेक्शंस हैं उनको 11 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और एक फर्स्ट शेड्यूल है जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं और इसके अलावा इसमें 8 अपेंडिसेस दिए हुए हैं, डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ प्लेन, रिटन स्टेटमेंट, कैविएट एंड ऑल। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में सेक्शन 1 से सेक्शन 8 तक बात करेंगे जो प्रिलिमिनरी है। प्रिलिमिनरी होता है आपका प्रारंभिक। सेक्शन 1 आपका क्या बोलता है? देखिए फ्रेंड्स, हर बेयर एक्ट का सेक्शन 1 होता है, उसका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। अगर मैं शॉर्ट टाइटल की बात करूं तो दिस एक्ट में बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और इसका कमेंसमेंट डेट क्या है? हम लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं कि 1909 में हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, यानी 1 जनवरी 1909 एंड इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया। ये पूरे इंडिया पे लागू होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है कि द स्टेट ऑफ नागालैंड एंड द ट्राइबल एरियाज, वहां पे इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बट प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ दिस कोड और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरिया। स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसके किसी पर्टिकुलर एरिया पे या सभी पे अपने ऑफिशियल गैजेट के द्वारा इसको एप्लीकेबल कर सकती है। अभी डियर फ्रेंड्स, आपके बेयर एक्ट में आपने देखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी लिखा है एक्सेप्शन में, बट वो एक्सेप्शन अब नहीं रहा क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर हट चुका है, तो यूनियन टेरिटरी बन गई है। लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है और आपका जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि कैसे पता लगेगा कि ये कहाँ पे इसको एक्सेप्शन को रिमूव किया गया है। डियर फ्रेंड्स, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 मेड एप्लीकेबल टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख वाइड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। 2019 का एक्ट नंबर 34 था, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ देख सकते हैं और आप उस पूरे एक्ट को पढ़ सकते हैं। टोटल 106 एक्ट ऐसे थे जो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल पहले नहीं होते थे, ठीक है, लेकिन अभी आफ्टर दिस एक्ट ऑल दोज एक्ट्स आर एप्लीकेबल इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल एज इन रेस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे वो पीडीएफ में इस एक्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए उसका एक 5th शेड्यूल है जो हमने जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात की थी 2019, उसके 5th शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो सीरियल नंबर 8 पे सिविल प्रोसीजर कोड दिया है, सीआरपीसी भी दिया है आपका। इसमें टोटल 106 एक्ट है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं और मैं आपसे बोलूँगा कि आप उसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ें, गो थ्रू जाए, तो आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कौन से एक्ट एप्लीकेबल हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि पहले क्वेश्चंस कुछ अलग आते थे। आपको जो अमेंडमेंट्स होती है उनके साथ भी अपडेट रहना चाहिए। अभी फ्रेंड हम बात करेंगे सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में डियर फ्रेंड्स डेफिनेशन दी गई है एंड डेफिनेशंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम्स में काफ़ी सारी पूछी जाती हैं और फ्रेंड्स अगर आप बेयर एक्ट में देखेंगे तो ये सारी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दी गई हैं।
तो इनको मगअप नहीं करना है. यू हैव टू मेक अ लॉजिक एंड यू कैन अंडरस्टैंड दोज विद द हेल्प ऑफ सम of your own methods, and I am trying to tell one method here which may help you to remember these definitions in a easy way. Friends, देखिए मैंने जो मेथड बनाया है इसमें 1C 3D 2F 1G 3J 1L 2M O 3P 1R एंड 2S, ये मेरा मेथड है कि एक अल्फाबेटिकल सीरीज में ऐसे मैंने इनको याद कर लिया है और टोटल 20 डेफिनेशंस आती हैं. आप देखेंगे CDFGJL MOPRS, ये बिल्कुल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है. ये आपका अपना एक मेथड हो सकता है जिससे आप याद करें. ये फ्रेंड्स अभी हम समझते हैं कि इनको हमने कैसे बनाया है. देखिए आप सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 कोड, कोड मीन्स रूल्स. सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 डिक्री, डिक्री आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी से पूछा जाता है. सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 डिक्री होल्डर, सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 डिस्ट्रिक्ट, जो तीनों डी है आपके उनसे आपके डिक्री, डिक्री होल्डर एंड डिस्ट्रिक्ट. 2 5 फॉरेन कोर्ट, सेम वे सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 फॉरेन जजमेंट. जी सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 गवर्नमेंट प्लीडर. अभी आता है जे सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 जज. फ्रेंड्स देखिए जज होगा वो जजमेंट देगा और वो एक जजमेंट किसी के अगेंस्ट में देगा जिसको जजमेंट डेटर बोलेंगे. ठीक है, जज जजमेंट जजमेंट डेटर, ये बिल्कुल लॉजिकली है. आप देखेंगे एक जज है जो जजमेंट देते हैं और किसके अगेंस्ट में देते हैं उसको जजमेंट डेटर बोलते हैं. तो 8 9 10 आप इनको ऐसे याद कर सकते हैं. सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 लीगल रिप्रेजेंटेटिव. फ्रेंड्स ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है. लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं? जो आपके केस को आफ्टर द पार्टी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट के किसी भी मिस हैपनिंग की वजह से उस सूट को वो आगे नहीं ले जा सकते तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको फॉरवर्ड सूट को आगे लेके जा सकते हैं. फ्रेंड्स नाउ 2M 1O 3P 1R एंड 2S, ये 20 हो गया है. अब ये किसके लिए स्टैंड करते हैं? सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 मीन प्रॉफिट. फ्रेंड्स मीन प्रॉफिट क्या होता है? मीन प्रॉफिट होता है जब कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पे किसी ने नाजायज इलीगली उस पर इन्फोर्समेंट कर रखी है, उस पर कब्जा कर रखा है और उससे उसको जो प्रॉफिट आता है दैट इज नोन एज मीन प्रॉफिट. सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 मूवेबल प्रॉपर्टी. सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 ऑर्डर. फ्रेंड्स अगेन आई एम टेलिंग दिस इज आल्सो ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म. कई बार आता है कि ऑर्डर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में ऑर्डर को बताया है. देखिए फ्रेंड्स डिक्री एक अलग चीज है, जजमेंट अलग है और ऑर्डर अलग है. ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से एक वीडियो में इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे. ये तीनों में एक डिफरेंस है. सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 प्लीडर. सेक्शन 2 सब सेक्शन 16 प्रेस्क्राइब. प्रेस्क्राइब मीन्स प्रेस्क्राइब रूल्स, जो रूल्स दे रखे हैं. सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 पब्लिक अफसर. इसमें बताया गया है कि पब्लिक अफसर कौन होते हैं? कोई भी जज हो गए, कोई अफसर्स अपॉइंटेड इन कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंडियन सर्विसेज के जो अफसर्स होते हैं, कमीशन अफसर इन द डिफेंस फोर्सेज, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये सभी पब्लिक अफसर की कैटेगरी में आते हैं. तो पब्लिक अफसर के अगर उसके अगेंस्ट में या उसके द्वारा कोई केस सूट फाइल किया जाना है तो ऑर्डर 27 में बताया गया है कैसे करना है. ऑर्डर 80 में आपको उसको नोटिस देना है. तो वहां पे जो पब्लिक अफसर का बताया गया है उसकी डेफिनेशन आपको कहां दी गई है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 17 में. आर देखिए एक ही है इसमें, तो आर मीन्स सेक्शन 2 सब सेक्शन 18 रूल्स. ठीक है फ्रेंड्स, जो सेक्शन 122 और सेक्शन 125 के सेक्शन 125 में जो रूल्स बनाए गए हैं ये उन रूल्स के बारे में बता रहा है. सेक्शन 2 सब सेक्शन 19 शेयर इन कॉर्पोरेशन. सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 20 लास्ट साइंड, बट साइंड इंक्लूड द स्टैंप आल्सो. किसी डॉक्यूमेंट को, डिक्री को साइन किया जाता है तो उसके ऊपर स्टैंप होना भी जरूरी है. फ्रेंड्स ये एक मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया कि आप कैसे इनको याद कर सकते हैं. अभी थोड़ा सा इनको एलोबरेट वे में हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं. देखिए
2 ऑफ 1 में अगर आप पढ़ेंगे तो कोड इंक्लूड्स द रूल्स, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 डिक्री ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना चाहिए कि डिक्री क्या होती है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए डिक्री क्या होता है कि द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन क्या है फ्रेंड्स? न्यायिक निर्णय, किसी भी न्यायिक निर्णय का फॉर्मल एक्सप्रेशन जो कॉन्क्लूसिवली डिटरमाइन करता है पार्टीज के राइट को। कॉन्क्लूसिवली क्या है? मतलब वो उसके राइट्स को पूरी तरह से डिटरमाइन करता है विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट, या तो सभी मैटर्स के अगेंस्ट में या उनमें से किसी एक मैटर के अगेंस्ट में या दो के अगेंस्ट में, ये डिटरमाइन करता है उसके राइट्स को, इसको डिक्री बोला जाता है। इट मे बी आइदर प्रिलिमिनरी और ये फाइनल, ये प्रिलिमिनरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है। फ्रेंड्स डिक्री के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको डीपली बताएंगे कि डिक्री, जजमेंट और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और भी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अभी फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट शैल इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज एज गुड इज अ डिक्री। द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एक डिक्री माना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या डिक्री है? हाँ ये डिक्री है, लेकिन अभी डिक्री क्या इंक्लूड नहीं करता है। इट शैल नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं करेगा? एनी ऑर्डर फॉर डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। ये वैसे क्वेश्चन आ सकता है कि डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट इज अ डिक्री और नॉट? नो, इट्स नॉट अ डिक्री। ऑर्डर फॉर रिमांड, इट्स आल्सो नॉट अ डिक्री। डिसमिसल ऑफ सूट, आपका सूट डिसमिस कर दिया जाए अंडर ऑर्डर 23 रूल 1, ठीक है। अगर ऑर्डर 23 के हिसाब से आपके ऑर्डर 23 क्या है? विड्रॉल ऑफ सूट्स, ठीक है। उसके रूल 1 के हिसाब से अगर डिसमिस कर दिया जाए सूट तो वो भी डिक्री की डेफिनेशन में नहीं आता है। रिटर्न ऑफ प्लेंट फॉर प्रेजेंटेशन टू प्रॉपर कोर्ट। फ्रेंड्स आपने देखा था कि प्लेंट को अगर रिजेक्ट कर दिया जाए तो दैट विल बी एज अ डिक्री, बट अगर आपकी प्लेंट को कोर्ट रिटर्न कर देता है कि भाई ये गलत कोर्ट में लेके आ गए, आप इसको प्रॉपर कोर्ट में लेके जाइए, इसलिए इस कोर्ट में नहीं होगा केस, इट मे बी बिकॉज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन और एनीथिंग एल्स, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर पे हो सकता है कि भाई वो सब्जेक्ट मैटर में उसका ना हो, उसको दूसरी कोर्ट में जाना हो, तो फॉर प्रेजेंटेशन इन अ प्रॉपर कोर्ट द प्लेंट मे बी रिटर्न एंड इट विल नॉट बी डिफाइंड एज अ डिक्री, इसको डिक्री नहीं माना जाएगा। फ्रेंड्स देखिए डिक्री की तीन टाइप होती हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री, फाइनल डिक्री, पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल डिग्री। फ्रेंड्स इनके ऊपर मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसके ऊपर हम बिल्कुल एक अच्छा सा वीडियो बनाएंगे जिसमें नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे कि डिग्री क्या है। डियर फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कुछ बेसिक टर्म्स को समझा, ये आपकी डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस करते रहेंगे और इसी तरह से हम छोटे छोटे वीडियोस पे चलेंगे सो दैट कि आप ओवर ना हो जाए किसी चीज़ में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब and please comment me if anything you feel that I should make video some more effective.